हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूँ आराध्या एकेडमी में। तो आज हम जानेंगे आकृतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जैसे तो चलते हैं परिमाप। तो अक्सर आपने इस नाम को सुना होगा, परिमाप होता क्या है। तो आज जो परिमाप है उसके बारे में हम पूर्णतः जानकारी देंगे और जो परिमाप की समस्या है आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो देखिए परिमाप, तो परिमाप को समझते हैं। परिमाप के बारे में उसी के शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। पर का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना। कोई भी आकृति है या कोई भी वस्तु है, उसके चारों ओर जो कुछ भी तुम माप लेते हो उसी को परिमाप कहते हैं। किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी कहो, ठीक है, टोटल लेंथ कहो या कुल लंबाई कहो या उसकी सीमा यानी बाउंड्री की माप को परिमाप कहते हैं। इसका मात्रक सेंटीमीटर, मीटर अर्थात एकांक मात्रक होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मात्रक जो होगा वो सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर होगा, नैनोमीटर होगा, माइक्रोमीटर होगा, मीटर होगा, अर्थात एकांक मात्रक होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसी बात समझ में आएगी। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल कराते हैं कि परिमाप होता क्या है। और एक और बात ध्यान रखना, परिमाप को P से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर। तो मान लीजिए मैंने कोई आकृति ले ली, जैसे मैंने ले लिया त्रिभुज ले लिया। त्रिभुज में मैंने मान लीजिए समबाहु एक त्रिभुज ले लिया, ABCD ABC एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। मान लीजिए इसकी एक साइड A है तो तीनों साइड यानी भुजाएं क्या होंगी? AA होंगी। यदि X है तो X होंगी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि त्रिभुज ABC का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप तो हम क्या करेंगे? तो देखिए परिमाप क्या होता है? जो उसकी कुल लंबाई होती है, किसी भी आकृति की बाउंड्री का हो, ठीक है, कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। तो जैसे A कितने बार A है? 3 बार A है, तो A + A 3A। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 3A, ठीक है। परिमाप को P से प्रदर्शित करते हैं पैरामीटर, तो 3A हो जाएगा। 3A मात्रक कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ हमने मात्रक की बात नहीं की है। यदि मात्रक की बात नहीं होगी तो हम केवल ऐसे लिख सकते हैं 3A मात्रक। अब मान लीजिए दूसरी कोई आकृति ले रहे हैं, एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई त्रिभुज दे दिया जाए, कोई भी त्रिभुज कैसा भी चाहिए, ABC आपको एक त्रिभुज दे दिया है जिसकी एक भुजा है 2 सेमी, दूसरी भुजा है 3 सेमी और तीसरी भुजा है 4 सेमी मान लीजिए। और पूछा जाए कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या है, परिमाप यानी पैरामीटर क्या है, तो आप क्या करोगे? जो भी इसकी बाउंड्री है या जो कुल लंबाई है, इसकी कुल दूरी है, उसी को जोड़ देंगे। तो 2, 3, 5 और 4, 9। और देखिए मात्रक भुजाएं किस में चल रही हैं? सेमी में, तो मात्रक हो जाएगा सेमी। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 9 सेमी। और भी आकृति ले रहे हैं, मान लीजिए थर्ड नंबर, जैसे एक चतुर्भुज ले लिया जाए, A B C D एक चतुर्भुज है।
अब चतुर्भुज का प्रकार क्या हो सकता है, कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। मैंने ले लिया, मान लीजिए इसकी चतुर्भुज की चार बाजुएं समान कर लूँ, जैसे 5 मीटर, ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, और ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, चार बाजुएं 5 मीटर है। अब पूछा जाए कि इस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होता क्या है वास्तव में, उसकी बाउंड्री, उसकी कुल लंबाई, किसी भी आकृति की कुल लंबाई, तो 5 + 5 + 5 + 5, तो 5, 10, 15, 20, और मात्रा क्या चल रहा है, मीटर, तो 20 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 20 मीटर। और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 4 नंबर एग्जाम्पल कोई ले रहा हूँ। मान लीजिए एक वृत्त दे दिया जाए आपको, एक सर्कल दे दिया जाए, एक वृत्त दे दिया जाए, जिसकी त्रिज्या है 3 सेमी, और पूछा जाए इस वृत्त का परिमाप क्या होगा। परिमाप कहो या वृत्त की कुल लंबाई कहो, परिधि की लंबाई। देखिए परिमाप क्या होता है वृत्त का, वृत्त की परिधि ही वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त की परिधि, यानी जो ये बाउंड्री है इस वृत्त की, जिसने इस वृत्त को घेरा हुआ है, वो इस वृत्त का परिमाप हो जाएगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, तो 2πr, और r हमारी 3 सेमी है, तो 2π × 3, तो 3 दूनी 6π, मात्रा क्या हो जाएगा, सेमी। तो इस वृत्त का परिमाप हो जाएगा 6π सेमी। तो आशा करता हूं ये परिमाप निकालना सीख गए होंगे। आगे चलते हैं और कुछ समझते हैं। तो परिमाप जब भी आए तो आपको केवल क्या करना है, परिमाप जब भी आए प्रश्न में, तो आप उस आकृति की टोटल लंबाई यानी कुल लंबाई निकाल दो, वही उसका परिमाप हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए द्विविमीय आकृतियां, अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय आकृतियां क्या होती हैं। द्विविमीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए द्विविमीय आकृति पढ़ रहे हैं हम, इनको क्या कहते हैं, 2 डिमेंशियल फिगर, इंग्लिश में कहते हैं 2 डिमेंशियल फिगर। तो देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे सपाट और बंद ज्यामितीय आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, किंतु इनकी मोटाई या गहराई ना के बराबर होती है। यदि हम कहें तो उनमें मोटाई कहो चाहे गहराई हो, गहराई कहो चाहे मोटाई कहो, वो उसमें होती ही नहीं है, यानी ना के बराबर होती है। इन्हें द्विविमीय या समतल आकृति कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, 2D, 2 और डिमेंशियल का D, 2D आकृतियां भी कहते हैं इनको। यानी इसमें क्या होता है, द्विविमीय आकृतियों में केवल 2 विमाएं होती हैं, ठीक है। कोई भी आकृति ले लो, उसकी केवल 2 विमाएं होंगी, उसी को कहते हैं द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति को समतल आकृति भी कहते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, सभी त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज होते हैं, जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं, सभी द्विविमीय आकृतियों में आते हैं, 2D आकृतियों में। सभी चतुर्भुज, सभी पंचभुज, सभी अष्टभुज या वृत्त, जितने भी वृत्त हैं वो सभी किस में आते हैं, द्विविमीय आकृतियों में आते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल फिगर देख लिए जाएं, ठीक है। इनके फिगर कैसे होते हैं, तो देखो जी, देखना, अब आपको जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं कलरफुल आकृतियां जो दिखाई दे रही हैं, ये सभी द्विविमीय आकृतियां हैं, 2D डिमेंशियल है, 2D। जैसे सर्कल यानी वृत्त, स्क्वायर वर्ग ये चतुर्भुज में आता है, ट्रायंगल त्रिभुज, और रेक्टेंगल आयत, ठीक है। ऐसे एलिपस ये दीर्घवृत्त है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज,
तो आपको जो भी ये आकृतियां दिख रही हैं ये सभी समतल आकृतियां हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए त्रिविमीय आकृतियां। अब हम जानेंगे त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं। त्रिविमीय आकृतियां, इनको इंग्लिश में कहते हैं 3 डिमेंशियल फिगर्स। अब देखिए उसी के नाम में उसी की परिभाषा है और उसी के नाम में उसी का अर्थ है और उसी के नाम से आप पहचान सकते हो कि कैसी आकृतियां। जैसे तिर मीन्स 3, ऐसी वस्तुएं आकृतियां जिनमें 3 आयाम का हो या विमाएं का हो। जैसे विमाएं में क्या आती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई को ही हम गहराई कह देते हैं, होते हैं त्रिविमीय आकृतियां कहलाती हैं। यानी ऐसे फिगर्स जिनमें लंबाई यानी लेंथ हो, चौड़ाई यानी ब्रेथ हो और ऊंचाई हाइट हो, तो वो सभी क्या कहलाती हैं, त्रिविमीय आकृतियां या 3D फिगर्स कहलाते हैं। जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, प्रिज्म, पिरामिड आदि। तो देखिए ये सभी जो आकृतियां हैं, ये सभी आकृतियां किसकी हैं, त्रिविमीय ज्यामिति के एग्जाम्पल है। ये त्रिविमीय ज्यामिति है। अब नोट पॉइंट, इस नोट पॉइंट को याद रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए नोट पॉइंट करके कहा है। देखिए नोट पॉइंट क्या है, ये नोट पॉइंट याद रखो, 2D आकृतियों का केवल क्षेत्रफल, 2D आकृतियों का केवल क्षेत्रफल, 2D आकृतियां मीन्स द्विविमीय आकृतियां, क्षेत्रफल और त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल तथा आयतन दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन। इस बात को ध्यान रखना कि जो भी द्विविमीय आकृतियां, जितनी भी द्विविमीय आकृतियां हैं, उनका हम केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उनका आयतन नहीं। किंतु त्रिविमीय आकृतियां जो भी हैं, उनका तुम क्षेत्रफल भी niकाल सकते हो और उनका आयतन भी। देखते हैं इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल तो ये हो गए। अब देखने में कैसे लगते हैं ये फिगर, जैसे ये फिगर है, जैसे ये है, ये पिरामिड है, ये पिरामिड टाइप का है और ये भी पिरामिड है। पिरामिड अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये घन है, ऐसे ये शंकु है, ये बेलन है, ये भी पिरामिड है, ये दीर्घवृत्त है या अंडा कह सकते हैं या गोला कह सकते हैं, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म का टाइप है। तो ये आपको जो भी रंगीन आकृतियां दिख रही हैं, ये सभी 3D है, ठीक है। अब समझो कि हम क्षेत्रफल और आयतन होता क्या है, क्षेत्रफल और आयतन को समझेंगे। देखिए हमने आपको बताया कि जो द्विविमीय आकृतियां होती हैं उनका हम केवल क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। जो भी द्विविमीय आकृतियां होती हैं उनका हम केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, उनका आयतन नहीं। तो देखिए कैसे क्षेत्रफल होता क्या है। सबसे पहले क्षेत्रफल समझो। मान लीजिए द्विविमीय आकृति ले ली मैंने, त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब जो त्रिभुज है इसके अंदर का जो भी भाग है, इसके अंदर जो भी उपस्थित है ये सब कुछ, तो इसका क्षेत्रफल होता है। ये समतल आकृतियां होती हैं, इनका केवल क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। वास्तविक क्षेत्रफल होता क्या है, यदि आपको क्षेत्रफल को समझना है और क्षेत्रफल होता क्या है, तो किसी भी आकृति को तुम रंग दो, वो उसका क्षेत्रफल होता है। सीधी सीधी बात ये समझो कि आप जिसको रंग दो वो क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज ने जितना भी हिस्सा घेरा वो उसका क्षेत्रफल है, वो एरिया है।
और आयतन क्या होता है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो जितनी भी द्विविमीय आकृति होती है उनका हम केवल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब जैसे अब त्रिविमीय आकृति ले लूं, मान लीजिए मैंने ले लिया बेलन, ले लिया एक बेलन ले रहा हूं। ठीक है, अब ये बेलन है। अब आप जो बेलन है वो त्रिविमीय आकृति है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको रंग भी सकते हो, इसको रंग भी सकते हो, अर्थात इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, और इसमें कुछ भर भी सकते हो, पानी वगैरह जो भी है इसमें कुछ भी भर सकते हो और रंग भी सकते हो। इसीलिए त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल भी होता है और आयतन भी होता है। इनका हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और आयतन भी।